नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले हैं। बड़े गुपचुप तरीके से ये मुलाकात हुई है और बताया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी आ रही है कि कल देर शाम ये मुलाकात हुई है। अंधेरे में हरिवंश और नीतीश कुमार की मुलाकात बेहद अहम है, बेहद खास है। उन राजनीतिक स्थितियों और परिस्थितियों के बीच, उन कयासों के बीच, उन आसार के बीच जिसके बारे में ये कहा जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल कर दें या नीतीश कुमार के साथ कोई बड़ा खेल हो जाए, लेकिन बिहार में कुछ बड़ा सियासी खेला तो होने जा रहा है। हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति हैं, जेडीयू के सांसद हैं और हरिवंश के बारे में जेडीयू ने कहा, जेडीयू के नेताओं का बयान आया, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान आया। हरिवंश ने अपनी जमीर और लेखनी दोनों बेच दी है। फिर इस मुलाकात का मतलब क्या है? पार्टी लाइन से अलग लाइन ली हरिवंश ने। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में न सिर्फ उपस्थित हुए, शामिल हुए, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। और कहां तो यह माना जा रहा था कि हरिवंश की पार्टी से छुट्टी हो सकती है। जेडीयू नेताओं से ये सवाल पूछे जा रहे थे, जेडीयू से ये सवाल पूछा जा रहा था। उम्मीद की जा रही थी कि नीतीश कुमार एक्शन लेंगे और तब एक्शन की उम्मीद और बढ़ गई थी जब जेडीयू की तरफ से बयान आना शुरू हो गया कि हरिवंश ने अपनी लेखनी और जमीर दोनों को बेच दिया है। लेकिन फिर यह मुलाकात, तो क्या वाकई नीतीश कुमार कोई बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं? क्या वाकई बिहार की सियासत में कुछ बड़ा होने जा रहा है? कल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने कहा 5-10 दिनों में खेला हो जाएगा। ऐसा लगता है जिस तरीके से घटनाक्रम बदल रहे हैं, ये मियाद भी ज्यादा है, ये वक्त भी ज्यादा है, उससे पहले ही कोई बड़ा खेला ना हो जाए, इसकी गुंजाइश भी नजर आती है। हरिवंश और नीतीश कुमार के बीच की मुलाकात को लेकर जो जानकारी है, वो जानकारी ये है कि कल देर शाम हरिवंश नीतीश कुमार से मिले हैं और बंद कमरे में 1.5 घंटों तक दोनों के बीच बातचीत हुई है। और जाहिर है ऐसे वक्त में अगर इस तरह की मुलाकात होगी तो इसके सियासी मायने भी निकाले जाएंगे। कई तरह की चर्चा चल रही है, आप जानते हैं, जेडीयू में टूट की चर्चा, ऑपरेशन लोटस की चर्चा, ऑपरेशन लालटेन की चर्चा, यह भी दावा कि लालू यादव ही, आरजेडी ही जेडीयू को तोड़ देगी। और एक चर्चा यह भी कि क्या नीतीश कुमार फिर पाला बदलने जा रहे हैं, नीतीश कुमार फिर पाला बदलेंगे। कई तरह के संभावित खेल के बीच, खेल की चर्चा के बीच हरिवंश और नीतीश कुमार के बीच की मुलाकात खेल के आसार को और मजबूत करती है, उन कयासों को और बल देती है कि बिहार की राजनीति में कोई बड़ा खेला होने जा रहा है। नीतीश कुमार के मन में कोई खिचड़ी पक रही है, नीतीश कुमार के मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। और वाकई जेडीयू पर संकट है टूट का, जेडीयू पर संकट है ऑपरेशन लोटस का या ऑपरेशन लालटेन का। तो उस संकट से पहले ही नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले लेंगे, नीतीश कुमार कोई दूसरा खेल कर देंगे, इसके पहले कि उनके साथ कोई खेला हो। क्या इस मुलाकात को इसी तरह से जोड़कर देखा जाना चाहिए? देखा तो जा रहा है। इस मुलाकात का मतलब यही निकाला जा रहा है कि भाई कुछ तो खेला होने जा रहा है। आपको याद होगा, नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधियों ने और खासकर कभी साथ रहे प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर यह आरोप लगाया कि हरिवंश के जरिए उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन का रास्ता खुला रखा है। प्रशांत किशोर ने यह सवाल उठाया कि जब आपका गठबंधन टूट गया भारतीय जनता पार्टी से, तो फिर हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति जैसे महत्वपूर्ण पद पर क्यों बने हुए हैं? आपने उनको इस्तीफा देने के लिए क्यों नहीं कहा? उनका इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है।
तो क्या प्रशांत किशोर के दावे में दम था और बिहार की राजनीति उसी तरफ जाती हुई दिख रही है? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलने जा रहे हैं? हरिवंश और नीतीश कुमार के बीच जो मुलाकात हुई है उससे ये कयास मजबूत हो गए हैं, उससे इस बात की संभावना मजबूत हो गई है। और देखिए, बिहार की राजनीति में एक बड़ा डेवलपमेंट कल भी हुआ है। खेल की चर्चा चल रही थी, तमाम तरीके की चर्चा चल रही थी, उस बीच देर रात माफ कीजिएगा देर शाम ये खबर आ जाती है कि जमीन के बदले नौकरी मामले में तेजस्वी यादव चार्जशीटेड हो गए हैं। सीबीआई ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी पहले से जमानत पर हैं, उनके खिलाफ पहले से चार्जशीट दाखिल है। 12 जुलाई को सुनवाई होनी है। और जैसे ही खबर आई, एक नया खेल फिर शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा मांगने लगी, भारतीय जनता पार्टी बर्खास्तगी की मांग करने लगी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि तेजस्वी यादव को बर्खास्त किया जाना चाहिए, नीतीश मंत्रिमंडल से उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। तो इतने सारे खेल की संभावना नजर आ रही है। अगर एक बात हो, दो बात हो, उसको संयोग माना जा सकता है। खेल के आसार तब और मजबूत होने लगे। क्या ये सब कुछ संयोग है? नीतीश कुमार राज्यपाल से मिले, नीतीश कुमार सांसदों से मिले, विधायकों से मिले, 1 to 1 मिले, और उसके बाद आज कल हरिवंश भी जाकर उनसे मिल रहे हैं। राजनीति में इतने संयोग होते नहीं हैं। सियासत की जिनको सामान्य समझ भी है वो ये जानते हैं कि राजनीति में इतने संयोग नहीं होते हैं। और जब इतने सारे संयोग होने लगे, और खासकर बिहार की राजनीति में तो हमने देखा है कम से कम 14-15 सालों में, जब इतने सारे संयोग होने लगे तो समझिए कि बिहार खेल की तरफ बढ़ रहा है, राजनीति खेल की तरफ बढ़ रही है और बड़े खेल की तरफ बढ़ रही है। बिहार में आमतौर पर छोटा मोटा खेल होता नहीं है। और अभी जो मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम, सावन आने वाला है, सावन के बारे में कहा जाता है सावन में कुछ ना कुछ खेल बिहार में हो जाता है, सियासी खेला। तो क्या बिहार में सियासी खेला होने जा रहा है? गुंजाइश नजर आ रही है। और हरिवंश और नीतीश की मुलाकात के बाद इस बात की गुंजाइश और बढ़ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।